गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज 6 अप्रैल को मार्केट ने यहाँ पे रिटेलर्स को पूरा ट्रैप किया। देखो यहाँ पे ना गलती है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के माइंडसेट की क्या कि देखो मार्केट में ना न्यूज बहुत ज्यादा थी। जब पीछे 3 दिन की छुट्टी हुई थी, ऐसी ऐसी न्यूज आ रही थी कि भाई मार्केट तो बस नीचे चली जाएगी, ट्रम्प ने ये कर दिया है, ईरान ये कर रहा है, मार्केट नीचे फट जाएगी, हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मार्केट इतनी आसानी से तुम्हें मूव दे देगी तो तुम भाई राजा बन जाओगे। मार्केट ऐसा नहीं करती भाई। मार्केट चलती है डाटा पे सबसे पहले, उसके बाद कोई न्यूज इंपैक्ट आता है। एफआईआईज और प्रोस की पोजीशन देखिए आज के लिए क्या थी। कॉल्स को खरीद के गए, पुट्स को बेच के गए, कॉल्स को खरीद के गए, पुट्स को बेच के गए। इतनी आसानी से तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी। प्लस पॉइंट, रिटेलर्स भाई कॉल को बहुत बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट करके गए हैं। इतनी आसानी से अगर मार्केट इनको पैसा दे देगी तो भाई ये लोग किस लिए बैठे हैं। देखो डाटा तो मैंने बता दिया है ना। अब मार्केट ने क्या किया वो समझाता हूँ। फ्लैट ओपनिंग हुई आज, बहुत बढ़िया चीज हुई। हमने हाई और लो मार्क कर लिया पहली 5 मिनट की कैंडल का। अब मार्केट ने जब यहाँ पे अपना ये वाला डे लो तोड़ा, यहाँ पे तो कोई एंट्री बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि 90% ऑफ टाइम पहला ब्रेकडाउन या पहला ब्रेकआउट फेल ही होता है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज में बोलता हूँ, आज भी देखो वही हुआ। मार्केट नीचे आई, सबको नीचे का दिखा के ऊपर भग गई। अब मार्केट ने यहाँ पे एक एफबीजी क्रिएट करी हुई थी। अब देखो यहाँ पे एफबीजी में ट्रेड तो बनती है, मार्केट ने यहाँ पे पैटर्न भी बनाया, बट डाटा के अकॉर्डिंग हमारा व्यू ऊपर का है तो हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो इग्नोर करने का फायदा देख लो क्या हुआ, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर भग गई। अब यहाँ पे अगर तुमने ट्रेड ली होगी तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत खराब है। क्यों खराब है? अगर भाई ये 5 मिनट की जो कैंडल है, अगर तुमने इसको क्लोज होने का भी वेट नहीं किया, ये वाला जब डेलो यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा, जब ये कैंडल बन रही होगी और तुमने बस इसी को देख के ट्रेड ले ली होगी कि अब तो ये टूट गया टूट गया टूट गया, तो भाई तुम्हारी साइकोलॉजी खराब है। अगर तुम्हारे अंदर 5 मिनट का भी पेशेंस नहीं है कि 5 मिनट की उस कैंडल को पूरा बनने दो पहले, फिर देखते हैं कि उसके आगे कंटिन्यूएशन में कौन सी कैंडल आएगी। अगर इसके बाद कंटिन्यूएशन में एक और रेड कैंडल आती तो हम यहाँ पे सोच सकते थे कि हाँ हम नीचे का कोई प्लान बना सकते हैं, बट तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। तुमने इस कैंडल को पूरा बनने ही नहीं दिया। भाई देखो डे लो के नीचे क्लोजिंग ही नहीं आई कैंडल की, नीचे आई वापस ऊपर भग गई, क्लोजिंग यहाँ पे दे दी डे लो से जस्ट ऊपर। ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ट्रैप करने आई थी जिनमें पेशेंस की भर भर के कमी है, और उसने अपना काम कर दिया। यहाँ पे सबको ट्रैप कर लिया, सबको नीचे का दिखा के नीचे के लिए बिठा दिया और ऊपर चुपचाप जाती रही। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता था अपने व्यू के अकॉर्डिंग, वो बताता हूँ। मार्केट यहाँ से निकली, यहाँ पे तो देखो ऊपर नीचे ऐसे चलती रही, कोई भी मेरा सेटअप नहीं बना, ना एफवीजी बना ना कुछ। यहाँ पे मार्केट ने एक एफवीजी बनाया, बट नेक्स्ट कैंडल में उसने वही एफवीजी को पूरा तोड़ दिया, साथ में ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। तो मैंने ये एफवीजी को इनवैलिड कर दिया, नहीं भाई ये मेरे काम की एफवीजी नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे एक और एफवीजी क्रिएट करी इतनी प्यारी, मैंने इसे भी मार्क किया था, बट मार्केट इस एफवीजी के अंदर आई ही नहीं। अब जब मार्केट एफवीजी के अंदर आई नहीं तो मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को मिलाकर डिसिप्लिन बनता है। अगर मैं यहाँ पे आज इनडिसिप्लिन होके एक बार को ट्रेड ले लेता, नो डाउट मैं प्रॉफिट में चला जाता बहुत अच्छे से, बट मेरा डिसिप्लिन कमजोर हो जाता। तो ऐसे ही डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है छोटी छोटी चीजों को मिला के। जब यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं बना या एफवीजी में मार्केट रिट्रेस होने नहीं आई तो कोई ट्रेड नहीं ली, बस बात खत्म। मार्केट ने एक और एफवीजी बनाया, इस वाले एफवीजी में मार्केट आई, यहाँ से पैटर्न बनाया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। यहाँ पे ट्रेड लेने के मेरे पास 2 कंफर्मेशन थे। 2 कंफर्मेशन क्या थे? सबसे पहले तो डे हाई है, डे हाई को ब्रेक कर रहा है बहुत अच्छे से। डे हाई के बाद ही इसने एफवीजी बना दी, एफवीजी के अंदर आई, कैंडल को एनगल्फ किया। जैसे इस कैंडल का हाई निकला मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसी कैंडल का लो मेरा एसएल था। देखो यहाँ पे ना मार्केट मेरे बस 2 पॉइंट से रह गई टारगेट पे आते आते। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ तक का ही टारगेट क्यों लिया, और आज का कॉन्सेप्ट भी यही है कि यहाँ तक का ही टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया, ये समझो। सबसे पहले तो कुछ मत करो, मेजरमेंट टूल निकालो और जो ये पहली 5 मिनट की कैंडल है ना, इसको पूरा मेजर कर लो। कितने पॉइंट्स की कैंडल है? 203 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। 203 पॉइंट ही ऊपर प्लॉट कर दो। तो ऐसे भाई टारगेट निकाला जाता है। मार्केट का रेंज जो था 203 पॉइंट का यहाँ पे था, उतना ही मार्केट ऊपर ट्रेवल करेगी। तो ऐसे ही मैंने टारगेट निकाला था, जो कि बस 2 पॉइंट से रह गया। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही काम करा है इसने। अगर मैं कल का आपको चार्ट दिखाऊं, कल का चार्ट तो और बेहतरीन था इस सेटअप के लिए। 1 मिनट देखो, पहली कैंडल को मार्क कर लो, कितने पॉइंट्स की है पहली 5 मिनट की कैंडल? 185 पॉइंट्स की है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ से 185 ऊपर प्लॉट कर दो। देखो ये पहली कैंडल 185 पॉइंट्स की है। मार्केट ने जैसे ही अपना डे हाई निकाला एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, हमें हमारा पहला टारगेट मिल गया 185 पॉइंट्स। इसके ऊपर का सारा बोनस है। अब देखो इस लेवल की रिस्पेक्ट इतनी होगी, अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन दिखानी है इसी ट्रेंड में, मार्केट वापस उसी लेवल पे आएगी,
वहीं पे रिटेस्ट करेगी और वहीं से ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ से तुम अपना टारगेट कैसे लोगे कि हमें और कितना ऊपर टारगेट लेना है? 185 पॉइंट्स ही यहाँ से प्लॉट कर दो, निकालो मेजरमेंट टूल, यहाँ से 185 पॉइंट्स देख लो, देखो करेक्ट 185 पॉइंट्स पे आके ही वापस से नीचे। तो ऐसे ही भाई टारगेट निकाले जाते हैं कंटिन्यूएशन में, कि अगर ऊपर कोई लेवल नहीं है हमारा या कोई गैप आ रखा है बीच में, तो हम उस गैप में कहाँ पे अपना टारगेट रहेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को भाई ध्यान में रखा जाता है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको बैक टेस्ट करना, कम से कम भाई पिछले 100 दिनों तक जाके बैक टेस्ट करना, देखना कि कैसे कहाँ पे क्या चीज वर्क करती है। बाकी भाई ये सारा कुछ जो भी एनालिसिस था सब एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करना। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।